नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को लोग भुनाने की कोशिश करते हैं। आरक्षण हमारे देश के लिए वरदान है या अभिशाप है, लेकिन कुछ भारतीय अलग अलग समझ से, अलग अलग तरीके से किस किस रूप में आरक्षण को देखते हैं, इसी को लेकर के हमारी आज चर्चा है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, जो कि राजनीति पर बहुत हावी है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं बबलू चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी अपनी कलम से शासन हो या प्रशासन हो, हमेशा उनके पसीने छुड़ाते रहते हैं। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश भाई जी हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं और समाज सेवा में भी हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसके साथ साथ पत्रकारिता क्षेत्र में बड़ा ही नाम कमाया है। और हमारे ठीक दाएं हाथ पर बैठे हैं डॉक्टर बनारसी दास जी, जो कि पेशे से वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और हां, एक राजनीतिक पार्टी भी चलाते हैं। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके संस्थापक हैं डॉक्टर बनारसी दास जी। आज हमारा मुद्दा है आरक्षण, रिजर्वेशन। कितना सही है, कितना गलत है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आरक्षण क्या है, क्या बला है जिसके ऊपर इतना बवाल होता रहता है हमेशा? और मिश्रा जी के लिए मैं बोल दूं, मिश्रा जी ने सभी का इंट्रोडक्शन जरूर तो दिया है, मगर मिश्रा जी वो वक्ता है और वो प्रवक्ता है और वो पत्रकार हैं जो शायद एक जमीनी स्तर से लेके आप जैसे कई सारे जो वक्ता हैं, चाहे नेता हैं, उनके पसीना छुटाते रहे बार बार। और आरक्षण जो है आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से चला है। आज का नया नियम नहीं है, ये बहुत पुराना नियम जी जी जी। आदम और हव्वा बने, तब आदम हव्वा बनाने वाले ने बताया भी तेरी ड्यूटी है, ये है। तो आरक्षण बेसिकली मैं बहुत सिंपल चीजें में समझाता हूं आपको। आरक्षण 3 चीजों पे नापिए आप जी। योग्यता, अवसर और आरक्षण। योग्यता किसी एक जाति की नहीं है, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता योग्यता सिर्फ फला जाति में, फला वर्ण में होती है। योग्यता हर समाज में, हर व्यक्तियों में होती है। अब उसको अवसर मिला या नहीं मिला, सवाल ये उठता है। जिस आदमी को योग्यता तो थी, अवसर नहीं मिला, तो अवसर नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों को अवसर मिलता रहा, या बुराई और भलाई की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को अवसर मिलता रहा तो वो अपनी योग्यता दिखाते रहे। कुछ लोगों के लिए अवसर बंद कर दिया था कि भाई आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। फिर समझदार लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई चूंकि योग्यता सब में होती है, इसलिए आरक्षण दिया जाए उन लोगों को जिनको अवसर नहीं मिला है। लेकिन मैंने ये देखा कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो 33% पर पास होते थे, वो जलन करते थे, तो उन लोगों की जलन है ये। और रही बात कोई छोटी जाति का व्यक्ति बड़ा बन गया, आप उदार दिल के बनो ना। आपके यहां तो करोड़ों अरबोपति लाखों संख्या में बड़े बैठे, एक बन गया तो जले जा रहे हो। क्यों जल रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति हो तो नहीं है। तो अभी आरक्षण संविधान में किस आधार पर दिया गया है? अरे आप वर्ण विशेष के ऊपर बात तो सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं किसी को यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको कोशिश कर रहा हूं सही। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र, इन सब के लिए काम आरक्षित थे। 4 वर्ण है, जाति तो है ही नहीं।
और वर्णों में आरक्षण है शुरू से। आप उठा के देख लो हमारे सारे ग्रंथ, ये ब्राह्मण पठन पाठन करेगा, बढ़िया व्यवसाय करेगा, क्षत्रिय जो है अब रहे नहीं, वो अलग बातें चल पड़ेगी, वो रक्षा करेगा, शूद्र सेवा करेगा। शूद्र जानते कौन होता है? शूद्र चमार नहीं होता है, शूद्र पानी उठाने वाला होता है, शूद्र बढ़ई होता है, शूद्र खेतों में काम करने वाला होता है, समझे? शूद्र बनिया कपड़े बुनने वाला था, जो हायर वर्ण के साथ बैठ सकता था, छू सकता था उनको, चूल्हा चबान नहीं छू सकता था उनको। वर्ण व्यवस्था क्यों टूटी? तो ब्राह्मण के घर में एक लड़की जाती थी, सफाई वाली है कोई भी, उनके संबंध बन गए। मैं छोटे छोटे, अरे सुन तो लो, तो वो जो ब्राह्मण और सफाई वाली के संसर्ग से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, वो ना ब्राह्मण हो सकता था ना बनिया हो सकता था, वो फिर वर्ण से बाहर कर दिया। मेरा बेटा अगर शादी मेरे हिसाब से नहीं करेगा मेरे साथ, मैं घर से बाहर कर दूंगा। और इनफैक्ट आज में जो घमंड है, मैंने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति जिसके साथ ब्राह्मण उठ सकता है, बैठ सकता है, उसकी चीजों का यूज करता है, वो कहलाता है शूद्र। वहां करते हैं, वो कहलाता है शूद्र। जिस आदमी के साथ ब्राह्मण ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना छू सकता है, वो कहलाता है अछूत। मेरा अब एक प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे। आपने अभी बोला कि जिसके साथ, एक तो आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है ना, और न क्षत्रिय को, न वैश्य को, और किसी को टारगेट नहीं, तो आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, है ना। ये भी प्रश्न हम आपसे करेंगे। अब ये आपने ये बोला था कि ब्राह्मण जिसके साथ नहीं बैठ सकता है, अछूत वो होते हैं। आपने ये बोला, जिसके साथ ब्राह्मण उठता बैठता नहीं है, जिसके साथ संपर्क में नहीं रहता है, तो वो है अछूत। कहां नहीं बैठ रहा है, आप बताइए। वो जमाने थे, आप मेरी बात को जमाने थे, आप मेरी बात को अधूरा समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं जो वर्ण व्यवस्था के संसर्ग, पुरुष और स्त्री के संसर्ग से जो बच्चे उत्पन्न हुए, वो किसी वर्ण में नहीं जाएंगे। कोई ब्राह्मण अपने बेटे की और भंगी लड़की की से जो संतान उत्पन्न होगी अपने यहां नहीं रखेगा। आपकी और वाल्मीकि की बेटी अगर हो जाए तब वो कौन वो भी तो बड़ा संकर होगी। फिर आप ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रहे हो? क्या है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूं आपको। ब्रह्मा के 7वें पुत्र के ये भगवान वाल्मीकि पुत्र थे, ये ब्राह्मण थे। आप मुझे कंफ्यूज मत करो ना, बेवकूफ बनाओ, फिर बात चल जाएगी तो फिर छिलेगी आप लोगों को। राम ने अपने घर से अपनी सगी पत्नी को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया, जो अन्याय था, जो अन्याय था। और भगवान वाल्मीकि ने फिर अपना नाम रख के उनको पाला। अब ये डिबेट और मैं हमारी अब डिबेट वर्ण व्यवस्था पे जा चुकी है, ये वर्ण संकर पे आप ले गए। मैं आज की डेट में जातिवाद को सिरे से खंडन करता हूं, और दिल्ली में तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लोग बिल्कुल ही सिरे से नकार चुके हैं कि भाई पानी पीने के लिए कोई किसी को रोक दे, ऐसा सिस्टम तो 2024 में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं देखने के लिए मिलती है। आज वर्ण व्यवस्था भी है, आज जाति व्यवस्था भी है, और आज जन्म भी है, और अच्छे लोग भी हैं। ब्राह्मण का कोई भी टॉपर लड़का मैं आपको इनाम दूंगा 10,000, 5,000, 1 लाख, टॉपर जो अछूतों के आरक्षण के खिलाफ बोल दे। मैं आपको 50 ऐसे ब्राह्मण ला दूंगा जो 30% लेके नौकरी नहीं पा सके और नौकरी मिल रहे, हाय आरक्षण, हाय आरक्षण, अपनी अयोग्यता नहीं छिपा रहे हैं। सैकड़ों सालों से कुछ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र चलता आ रहा था कि तू पढ़ेगा नहीं, तू लिखेगा नहीं, उसकी करेक्शन हो रही है। आज IAS की बात करो, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, 3.5% आरक्षण है, नाम को 22.5% है, 3% में जल जल के मरे चले जा रहे हैं। रमेश भाई, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये पूर्ण रूप से लोगों की जलन बोल रही है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए जलन बोल रही है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरी एक चीज में और इसमें जोड़ना चाहूंगा, एक और ऐड करना चाहूंगा ये चीज। आप कैसे कह सकते हैं जलन बोल रही है? आप उसका लाभ भी उठा रहे हैं, आप उच्च पदों पर भी पहुंच रहे हैं, क्रीमी लेयर बन चुकी है आपकी, सब कुछ आरक्षण ले 70 साल हो गए, है ना, देश को स्वतंत्र हुए, है ना, संविधान में जब इसका प्रावधान किया गया तब से अब तक तो आरक्षण ले रहे हो, पेट कब भरेगा? पेट आप लोगों का नहीं भर रहा,
आपने हजारों साल से मजे लिए हैं, लाखों साल से मजे लिए, पेट आपका नहीं भर रहा। तो क्या उसका सुन लो, यहाँ तो 76 साल में भी सिर्फ 3.5% आए हैं। पेट तो आपका नहीं भर रहा। तो कमी किसमें? सुनो ना, पेट आपका नहीं भर रहा। ब्राह्मण कहाँ जाए? सिर्फ 2000 कहाँ जाए? आपकी कास्ट के आप वो लोग जो आप जिनको अछूत बोल रहे हो, वो खुद पंडित बन गए। कथाएं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ब्राह्मण कहाँ जाए? अपना पालन पोषण कैसे करेगा? ये तो बताओ मुझे। ये कोई विषय यहाँ नहीं हो रहा है। ऐसे क्यों नहीं? जब आपने बोला आप अपन पाठन छोड़ दिया, आप अपने कहाँ जाए बताओ? देखो, कि जिन लोगों को सुविधाएं नहीं दी, पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, अब आज के भारत के समाज में वो मरने का अवसर मिल रहा है। आपसे प्रश्न ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने ये बोला था अभी कि विसंगतियां रही, दबाए गए, है ना, तो क्या उसका ये बदला लिया जा रहा है? पानी क्या उसका बदला अब इस पीढ़ी से लिया जा रहा है? आप कह रहे हजारों साल से लोग दबाए गए, कुछ ले गए, तो क्या अब इनका क्या दोष है? जो अभी पीढ़ी है उसका क्या दोष है? ये बताइए। अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, मान लीजिए मैं हूं, मैंने अगर ब्राह्मण के घर में, क्या मैंने जानबूझ के जन्म लिया था ब्राह्मण के घर में? जवाब दूं? तो मेरा क्या दोष है ये बताइए। मैं जवाब दूं? जी बताइए। ये सवाल मुझे था इसीलिए क्योंकि 2024 में फिर पुनः बार बार करूंगा। आदि अनंत काल से ब्राह्मण समाज को ऋषि, महर्षि, विद्वान जो थे वो समाज को शिक्षा देते रहे और जाहिर सी बात है वो ब्राह्मण समाज से ही आते थे। और वहां पर जो दलित समाज, छोटी जात, नीची जात, किसने कितनी शिक्षा ली नहीं ली, उनको इतने भी ब्राह्मण की बात बार बार हो रही है ना, ब्राह्मणों ने समाज में शिक्षा फैलाने के लिए कभी कोताही नहीं किया। राजा महाराजाओं के सभाओं में रह करके हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे। ये लगातार होता हुआ, मगर यहाँ पर देखा गया है जो जाति वर्ग की बातें बोली जा रही है, जाति वर्ग से आते हुए, चाहे छोटी जात बोल रहे, वर्ण विभाग बोले, चाहे किसी भी श्रेणी से आते थे, वो कभी भी विद्या को एक प्रॉपर तरीके से नहीं ग्रहण किए, हमेशा पिछड़ते रहे। 1947 में जब भारत स्वाधीन होता है उस टाइम की भी बात देखा गया है, विद्या से हमेशा छुटकारा पाते रहे, कभी विद्या को आलिंगन नहीं किया, कभी उस आधार पर अपने शिक्षा की योग्यता को नहीं बढ़ाया। इसी वजह से सभी जाति वर्ग को मद्देनजर रखते हुए समाज के लोग आए कि भाई ब्राह्मणों की भत्सक कोशिश करने के बाद भी, इतनी बुद्धि विद्या देने के बाद भी ये कुछ जाति वर्ग रह गए हैं, वो शायद आगे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, शायद आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। इसलिए इन लोगों को आरक्षण के ऐसे शब्दों के बारे में रखा जाए। कम से कम भैया ना भी पढ़ोगे तब से कम इस किताब के आधार पर आपको नौकरी चाकरी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। मगर ये जो भावनाएं हैं, मुझे लगता है कि सर जो अंगेल और दृष्टिकोण से बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं सिरे से इस बात को नकारता हूं। आप उनकी तरफ से बोल रहे हो, मैं उनकी तरफ से मैं एज ए एंकर आपसे जो उन्होंने बात रखी है वो आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने ज्ञान की तरफ मुड़े ही नहीं ज्यादातर लोग, ठीक है। अब उनको आरक्षण के थ्रू उनको जबरदस्ती, है ना, उनको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, इसका जवाब? ये करेक्ट है। ये बात आपकी एकदम झूठ है। चलिए मैं फिर बोलूंगा, कुछ लोग इतने जलन से भर गए हैं, आईएएस के रिजल्ट उठा के देख लो, जो टॉप 4-5 लड़के और लड़कियां हैं वो शेड्यूल कास्ट, बंगी, चमार, धानक ये हैं। अब इनके अंदर जलन आ गई कि भाई अगर इनको दोबारा ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम कहां जाएंगे नौकरी कर रहे। जैसे इन्होंने बोला जलन, अभी इन्होंने बोला आईआईटी में ज्यादातर टॉपर जा रहे हैं। बबलू भाई एक पत्रकार हैं, एक संज्ञान में बात आई थी, रुड़की यूनिवर्सिटी में 73 स्टूडेंट जो आरक्षण से आए थे उनको निकाल दिया गया था कि आप बिल्कुल कमजोर हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? डॉक्टर साहब मैं सर हो नहीं पाया, क्योंकि सर मैं आप लोगों से नहीं हो पाया, इसलिए भीमराव अंबेडकर और उनकी मंडली ने देखा कि आपसे तो नहीं हो पाया, आप लोगों को बढ़ाने के लिए आरक्षण देना ही पड़ा। ये आंकड़े के साथ लिखा हुआ है। बुराई क्या है? और जब आप इतने जो घमंड और अहंकार के साथ बोलने का तर्ज ही नहीं बनता है। हमारी बहुत भटक रही है दूसरे मैं खाली मुद्दे पे आता हूँ, मैं केवल संविधान के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी का आपने लगाया है। अरे अम्बेडकर को बेचो, खरीदो, छोड़ो, विषय पे बात करो। विषय पे तो बात करो। आपने बनाया थोड़ी ना है, आप कौन है? बोलो 1947 आप उस मंडली में थोड़ी ना थे। डॉक्टर साहब आपको, आप उम्र के दराज है, आप मेरी बात को जबरदस्ती काट रहे तो फिर तो आपने बनाया था संविधान। आप कौन है?
आपको मानना पड़ रहा आप है। आरक्षण की बात करो, बिल्कुल आईपीसी के धाराएं आपने बनाए हैं, आरक्षण की बात करो, आरक्षण आपने बनाए नहीं ना, आरक्षण किसने की बनाया? बात। आप उनका नाम बताओ पहले आप। आरक्षण की बात। मैं अभी भी कह रहा हूं सुधर जाओ, हमारे लोग इसीलिए मुसलमान बने, अभी भी नहीं सुधर रहे हो, अभी भी जल रहे हो। देश के अंदर खराब कर दिया, देश के अंदर बंटवारा कर दिया, अभी भी जले चले जा रहे हो। इतने सारे मुसलमान किस लिए बने? ये यार लात मारो इसको, साले सुधरते तो है नहीं है। मुद्दे की बात करें, हाँ अल्लाह के नाम तो एक तो है। ये आरक्षण, अब मैं मुद्दे की, अब बबलू भाई आप बताइए, ये आरक्षण ये कब तक चलता रहेगा? साहब के जो चलन और हमारे समाज में ऐसे हिजड़े बड़े पड़े हैं, ऐसे हिजड़े बड़े पड़े हैं जिनमें दम ही नहीं है आरक्षण खत्म करने का, क्योंकि उनको चूड़े चमार हाथ उठाने वाले चाहिए। अरे बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए ना? उनको हाथ उठाने वाले आरक्षण हाथ में, वहां ये चले जाएंगे, निकल साले तेरे हाथ क्यों उठाऊंगा मैं? राजनीतिक आरक्षण अलग चीज है, योग्यता आधारित अलग चीज है। वो ऐसे चीज को उठा के एमपी बनाते हैं जो हाथ उठाएगा। मेरे दोनों बेटों ने लात मार दिया आरक्षण को, अब उसके 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह है। अब हुआ ना, हाँ तो लात मार दी आरक्षण को, अच्छी बात हुई ना ये। अरे आरक्षण को लात मार दी, क्यों जल रहे हो? तो बिना मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं, जो संपन्न हो चुके हैं परिवार, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मैं ये जो बात कह रहे हो उनसे कहलवा दो, जो 100% नंबर लाते हैं ब्राह्मण, जो 30% नंबर वाले ब्राह्मण है वो जलते हैं। नहीं कहा, आप बताओ। ये जलन नागल में बात ही नहीं, वो जलते हैं। 30% नहीं है, जहां पर 90% वाले जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं और आवाज शेड्यूल कास्ट की लगा दी जाती है एडमिशन के लिए। ये बात भी इनको अभी तक पता नहीं पड़ा, कास्ट और वर्ण, कभी वर्ण की बात सर आरक्षण की बात कर रहा हूँ, आरक्षण में कास्ट की कर रहे हो, मैं कहता हूँ वर्ण व्यवस्था ही व्यवस्था अलग विषय है। वर्ण व्यवस्था पे आप जो आपने बोला कि इंटर क्रॉस अदर कास्ट करते हैं, आप उसको बोलते क्या है बताइए आप? वर्ण व्यवस्था आरक्षण पे आधारित है। वो संतान पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं बताइए आप? मेरी बात सुनो, वर्ण, अरे वर्ण नहीं बोलते, वर्ण कैसे बोलते हैं? आप नाराज हो रहे हो, नाराज वाली बात नहीं, वर्ण एक अलग चीज है, बहुत दुखी हो रहे हो। नहीं बड़ा अलग चीज है। आपने बोला कि जब दो अलग इंटर क्रॉस करती है तो उससे बनता क्या, ये बताइए आप? हमारे यहाँ इतने कमबख्त लोग हैं, जैसे चमार थे IAS बन गए, सुन लो मेरी बात, वो अपने नाम के साथ वर्मा लिखने लगे, वो अपने नाम के साथ कश्यप, वो ऑलरेडी छोड़ रहे हैं। उनको नाम लेते भी शर्म आती है, अपने बाप का नाम लेते शर्म आती है। अब मेरी बात सुनो, आप इतने मन से इतने हजारों करोड़ों से मजे उड़ाते आ रहे हो, जमीनों पे कब्जे आते आ रहे हो, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, आप छोड़ रहे हो। हम ये कह रहे नहीं हैं किसी के, मैं एक बात, आपने बोला कि आप मजे उड़ाते आ रहे हैं। हाँ आपने छोड़ा कोई नहीं सुनो मेरी बात, है ना? ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपने बोला कि अब तक मजे उड़ाते आ रहे हो, अभी भी उड़ा रहे हो, अभी भी उड़ा रहे हो। आपने जमीनों पे कब्जा करके अरबों रुपए का वो आप हमें बता दो, एक ब्राह्मण की जमीन बता दो उसने कब्जा करी है, आप बनियों पे एक तो बता दो उस बनिए ने कब्जा कर लिया है, बताइए आप। मेरी बात सुनो, जाके आप बताइए ना, आप उदाहरण दीजिए। ग्रेटर नोएडा की लिस्ट कहाँ पर? हम लिस्ट क्या, आप बताओ। 700 आप एक बनियों को बता दो तो बनिए ने कब्जा कर लिया। 700 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है, और मुझ गरीब आदमी को 16 साल पहले 2.25 करोड़ की जमीन खरीदनी पड़ी, मुझ जैसे गरीब आदमी को, और उसमें आरक्षण नहीं मिला। वो चर्चा है बार बार भटक जाती है, जो आरक्षण पे बात हो रही है। पहले तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हंसी लाओ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, हंसी लाओ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। हंसी मेरी बात तो सुनो आप। हाँ। मैं हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आरक्षण चला आ रहा है, ठीक है, शिक्षा में खूब आरक्षण दो, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, शिक्षा में खूब आरक्षण दो, उनको खूब सुविधाएं दो, एयर कंडीशन कमरे में उनको शिक्षाएं दो, मानते हैं। लेकिन कंपटीशन में क्या आप चाहते हो कि कंपटीशन में भी आरक्षण दो? मैं बताऊं क्या बस इनको कुछ जलन चीज़ें क्या हो रही है, जो वर्ण के अच्छा, इतने कायर लोग हैं, वो खुद आरक्षण, अब आप देख लीजिए जलन ऊंचे वर्ण की क्या जलन है, वो खुद आरक्षण बंद करना चाह रहे हैं। एक पार्टी के संस्थापक भी हैं। बात तो सुन लो, वो खुद आरक्षण नहीं बंद करना चाह रहे। वजह क्या है? 10 लाख करोड़ का बजट पास होना है, उनको चाहिए चूड़े चमार, हाथ उठा दे और उनका बजट पास हो जाए।
इसलिए नहीं खत्म कर रहे, ये उनका मतलब है। मैं आ गया ना, आप उसमें आप कह रहे ये हैं उनका मतलब है। जब तक ये राजनीतिकरण होता रहेगा आरक्षण का, हर बात यही मुद्दा उठता है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक कहता है, आवाज उठाता है कि अब आरक्षण थोड़ी सी विचार करना चाहिए, आरक्षण खत्म होने पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप तब तक confuse- पार्टी आप confuse हो। तब तक नहीं कंफ्यूज नहीं है, ये सच है, ये सच है। 2 सेकंड का टाइम बोलूंगा। अपने मतलब के लिए वो चालू रहा हुआ है। 2 सेकंड का हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मैं राजनीति इतना हीरा नहीं बोलूंगा। नहीं राजनीतिकरण तो हो रहा है। टॉपिक बनाया, मैं अछूत और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। आपके बनने से समान नहीं बनता, केवल हम लोगों ने बना रखा है। आपके बनने से समान एक हिस्सा है। एक मिनट, नहीं आपने ये कैसे बोला कि आपके बनने से नहीं, आपके आप बनने से एक आदमी आप हैं। समाज के एक हिस्सा है। आपके समाज का एक नहीं, हिस्सा हूं। नहीं आप ये नहीं कह सकते, आप हर आदमी एक समाज का हिस्सा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर उड़ा रहे हो, मैं सब मजे में ले रहा हूँ। जो लोग बढ़ गए हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। यही तो अब आपने बोल दिया ना, दम वाले तो हटा दो। अब जब इनको मिल गया उनको बंद करो। एक बात तो अरे कर दो ना। आप आवाज उठाओ ना, आप एक पार्टी के संस्थापक, अब आवाज कभी प्रदर्शन किया है कि भी क्रिमिनल हो सके, इनको बंद करो। देखो, आप लाओ 100-200 आदमी, मैं भी अपने 100-200 आदमी लाऊं। मैं क्यों, मैं है मैं तो भाई पत्रकार मतलब आदमी, में विचार मैं आपकी बात नहीं रखूंगा, दूसरे की बात नहीं रखूंगा। तो आज के मोदी को बढ़िया आदमी मानता हूँ, उनकी पूजा करो। देखिए बीएसपी पार्टी के संस्थापक हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी की पूजा करनी चाहिए आदमी। बस एक एक सवाल लेकर के चर्चा को खत्म करेंगे। हकीकत में अब जो आरक्षण चल रहा है, ये पहले कुछ समय के लिए बनाया गया, धीमे धीमे बढ़ाते गए अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए। डॉक्टर साहब ये राजनीति है, ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, खाली भाई का लाल खत्म नहीं हो सकता। बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो बबलू भाई अब ये बताइए, क्या वास्तव में इस पर चर्चा होनी जरूरी है देश में कि आरक्षण को अब खत्म करना चाहिए या नहीं खत्म करना चाहिए? जी बबलू बताइए। आप गलत बोल रहे हैं। क्या वास्तव में अब चर्चा होनी चाहिए आरक्षण पर? कानून एक ऐसा मकड़ जाल है जिसके अंदर छोटी मोटी मकड़ी, मच्छी, मक्खर, चाहे वो बामण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे उसमें पकड़ के मर जाता है। और मगरमच्छ, हाथी उसको तोड़ के निकल जाता है। अभी आप बच्चे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी भी जब कानून के शिकंजे में फंसी थी, वो भी जेल चली गई थी, कानून में वो दम है। अरे बात कर रहे हैं? 120 करोड़ के आदमी में एक औरत, एक एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री थी। आप तो एक आदमी अत्याचार करते हैं। अगर लड़का पढ़ने चला जाए तो उसके बाप की टांग तोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश में। तुम खुदा नहीं रहे, इतने सारे हिंदू थे यहाँ पर, आज 20 करोड़ मुसलमान बन चुके हैं। आपका यही हाल है ना, तो आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, सुधर जाओ। अभी भी एक प्रश्न हमारी एक पत्रकार का है। जी सर एक सवाल आपसे। बोल बेटा बोल। क्या आरक्षण में भ्रष्टाचार अभी भी है, आप मानते हैं? बेटा थोड़ा सा देखो, भ्रष्टाचार तो सब देगा, आप क्लैरिफाई करो क्या पूछना चाह रहे हैं। वो ये पूछना चाह रही है, इसको एनकरेज करो, बच्ची को एनकरेज करो। हाँ बेटा क्या पूछ रहे? नहीं आप इसको भी हक है, बोलो बेटा। नहीं क्या वो, हाँ दोबारा पूछ लो, बोलो बेटा। क्या आरक्षण में अभी भी भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं? बेटा आरक्षण में देखो, अगर भ्रष्टाचार में आरक्षण होगा कहीं ना कहीं, तो 22% अब तक पूरा हो चुका। भ्रष्टाचार में आरक्षण में भ्रष्टाचार, तो ये 22% पूरा हो चुका होता, सिर्फ 3.5%, यानी कि 22 सीट IAS बनने चाहिए, सिर्फ 3.5 आदमी बनते हैं। अगर समझ गया ना बेटा, आज भी 19.5 लोग बेचारों को लात मार के बाहर कर दिया जाता है, और 3.5 गिने जाते हैं, उसमें भी जलन है, जले चले जा रहे हैं। डॉक्टर अब मैं आपकी जले चले जा रहे हैं। अब मैं आपकी बात में अक्सर आ रहा हूँ। डॉक्टर क्या आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसके हर व्यक्ति को IAS IPS होना चाहिए, बाकी सब कुएं में जाए? ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं है? नहीं आपने ये तो उस पर डिपेंड है। स्वयं कहा है कि 30 आपको कुछ पता ही नहीं है, 600 सीट कैसे सबको मिल जाएंगे? आप क्वेश्चन आप चाहते तो यही है ना, आप तो चाह रहे हैं कि हमारे, आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो। 600 सीट सारे हिंदुस्तान में, ये साले 22.5 करोड़ आदमी, कहां से 30 करोड़ IAS बन गए? चलिए आज हमारा गलत है। चर्चा का विषय था आरक्षण, रिजर्वेशन।
इसको लेकर के हमारे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार वरिष्ठ साथी बबलू चक्रवर्ती जी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी आपने सुना। रमेश भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी सुना। और हमारे साथ एक पार्टी के संस्थापक और अधिवक्ता भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, यानी काफी गुणों से संपन्न है। लेकिन हाँ, आज चर्चा जो भी हुई वो आरक्षण को लेकर के हुई, और आरक्षण हकीकत में अगर माना जाए तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि किसी भी पार्टी में दम नहीं है, दम है तो आरक्षण खत्म करके दिखाए। तो हकीकत में मेरी अपनी राय में ये आरक्षण जब तक ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहेंगी, ये आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण नहीं, मिल तो बराबर रहा है ना, मिल बराबर रहा है। आप ये नहीं कह सकते भगवान क्या करें। दूसरी चीज, मैं कह रहा हूं 3.5% हुआ है। जब आपने आप उसके भी आंकड़े ले लेंगे। आप आंकड़े दिखाइए, कहां से आंकड़े देख ले, कहां देख रहे हैं आप, लाइए आप आंकड़े। बताओ, जब आप कैटेगरी में आओगे ही नहीं, जब बात भी नहीं आरक्षण की कैटेगरी से बात बोलना बंद कर देना। नहीं सुनो, जब आरक्षण अगर मान लीजिए 50 अंक पर है, आप ला 43 ही रहे हो, आरक्षण पर भी नहीं आ रहे, तो क्या होगा? वो तो सीट खाली रहेगी। क्या बेकार की बात है, क्या बात कर रहे हो बेकार की? आप बेकारी बात कैसे कर रहे हो? आप प्रक्रिया पे आइए। आप जलो, फिर जलते रहो। आप प्रक्रिया पे आइए, जलते नहीं रहिए। ये आपकी मानसिकता है। अगर मुगलों ने अत्याचार किया था तो क्या जाके पाकिस्तान को मार दोगे? क्या आप जाके अफगानिस्तान को मार दोगे? मुगलों ने अगर मुगलों को बाबा ने बुलाया था, तो फिर मुगलों को बाबा ने बुलाया था, उनको मार दे। करेगा, बनेगा, वो भी मानेगा। नाला की अगर से वैकेंसी निकलेगी नाली साफ करने की, तब भी कहेगा मैं अछूत हूं, मैं मुझे आरक्षण दो। यानी नाली IPS तक आरक्षण लेना चाहिए। आज की डिबेट, आज की चर्चा। दूसरी बात ये है, ये बात को बार बार घुमाकर ब्राह्मणों की और किसी जाति को नहीं लेते, केवल ब्राह्मणों से जलन है। तो ब्राह्मणों को ले जा करके, यानी उनकी एक ये भावना कहती है डॉक्टर साहब की कि उनका बदला, जो अब पीढ़ी है, जो हजारों साल पहले थी, अब उस पीढ़ी से बदला लिया जाए। इनकी भावना बदले की भावना से ये अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारी और हमारी इजाजत, नमस्कार। सुन लो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।